कितने कितने एयरपोर्ट दे दिए, गोवा दे दिया उसको, गोवा का मोपा एयरपोर्ट दे दिया, क्यों दिया आप बताओ, क्यों दिया? हाँ, उधर चाइना बना रखे हैं सर अपने, इन्होंने सर सुनिए पहले मेरी बात, जितने भी सरकार है चाइना वगैरह है, इन्होंने जगह जगह पोर्ट बनाए हुए हैं अपने, इनका नाम इसको स्कोप फैला हुआ है सर। क्या पढ़े सर, कितने पढ़े हो? समझा सकता हूँ, अंधभक्त तो नहीं समझा सकते, सुनना मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है सर, गलतियां हमें टिकट देने में थोड़ी हमें दिक्कत हुई है। टिकट हमने कुछ लोगों जिनको नहीं देना चाहिए तो उनको, नहीं तो अयोध्या में हम हार जाते, और अयोध्या में तो अयोध्यावासी सर सीता मैया को नहीं छोड़े थे, इनको क्या छोड़ेंगे? कांग्रेस ने गठबंधन किया, ऐसा क्यों हुआ? अकेले में हिम्मत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, सब लोग मिलके ही क्यों लड़े? एक मोदी के आगे सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए? कुछ तो रीजन होगा ना सर, सबको पता है घोटालेबाज हैं, एक साथ रहेंगे तो बचेंगे, अलग अलग जाते तो इनका नाम भी नहीं होता। अगर फिर भी नहीं पता चलता तो गवर्नमेंट की सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, नहीं पता तो आरटीआई लगा दो, 30 डेज के अंदर आपके पास में इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो इसमें भाई कह रहे हैं सही है, उससे क्या मतलब है? केजरीवाल जी की बात करिए सर आप, कल तक कह रहे थे मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, क्यों गठबंधन किया आपने? आप कहते थे मैं मकान नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, बच्चों की कसम खाते थे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा, क्यों गए सर आप? जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको क्या लगा, जितने भी हमारे हिंदू भाइयों क्या लगा कि मोदी सरकार आ रही है, लोगों ने वोट ही नहीं किया। सर वोट करना चाहिए, वोट करना हमारा अधिकार है, लेकिन लोग इस वहम में कि 400 पार है, लोग वोट करने ही नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ के लोग, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को टारगेट नहीं करता, नहीं करा, उन्होंने खुल के वोट करा सर, सारे के सारे एक एक ये लगाया जा रहा है ना कि जो राजनीति के अंदर जो है धर्म को घुसा रही थी भाजपा सरकार। सर राजनीति में कौन सा धर्म घुसा है, मेरे को ये बताइए। राम मंदिर पर कह रहे हैं कि वोट बटोर रही है। सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, सरकार की कौन सी ऐसी सुविधा है, कौन सी ऐसी योजना है सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है? आयुष्मान कार्ड देखिए, 90% मुसलमान फायदा उठाते हैं। आवास योजना देखिए, सारे मुसलमान होते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है सर। हिंदू मुस्लिम रामपुर से कैसे वोट कट गए? एक भी वोट जो है भाजपा की झोली में नहीं आया। सर ये सब लोगों का मिथ है, वहम है। वोट आए हैं, बट लोग क्या है ना, इधर उधर के भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लाभों से बांटते हैं। कौन बांटता है? कांग्रेस सरकार, आम आदमी वाले, केजरीवाल। ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, रामपुर के अंदर जो है सारी की सारी सुविधाएं जो है मुस्लिम्स को दी गई। वहाँ पर जो है मुस्लिम वोट बैंक था पूरा का पूरा 100%, लेकिन वहाँ पर जो सर्वे हुआ उसके तहत ये पता लगता है कि सारी की सारी सुविधाएं लेने के बाद वहाँ पे एक भी वोट जो है भाजपा की झोली में नहीं आया। सर क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं हमें करना क्या है। सर हिंदू है, मैं सर स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे पता है कितने भाजपा के अंदर फायदे हैं। मुसलमानों को नहीं बताया जाता, उनको बताना चाहिए लोगों को कि भाई तुम्हें इतने फायदे हो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या करते हैं, भड़काते हैं। कांग्रेस सरकार हो गई, जितनी भी विपक्षी पार्टी है सारे एक हो गए, क्यों? हिंदू मुस्लिम का नाम लेके मुसलमान वोट अपने करने के लिए। हिंदू वहीं एक तरफ है कि बातों में नहीं आता, हिंदू वोट नहीं करना चाहता कि सरकार तो बनी रही है, हम क्या करेंगे वोट करके। बट ये बेवकूफ़ी है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे रामपुर में सारी वोट मुसलमानों की है, सब कुछ करा उनके लिए, फिर वोट नहीं आई। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती होती तो मुसलमानों को फायदा थोड़ी देती सर। वहीं पर एक जो है आरोप लगातार विपक्ष पहले से भी लगाता आ रहा था और अब भी लगा रहा है, कह रहे हैं कि भाजपा सरकार के अंदर कहीं ना कहीं तानाशाही बहुत, मोदी जी जो हैं वो तानाशाही के जरिए संविधान की हत्या भी कर रहे हैं। सर संविधान की हत्या कांग्रेस ने करी है। आप अगर थोड़ा सा विस्तार में हमें बताइए। मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हो उसमें 42 से 50 बार कम से कम संशोधन आया है, जहाँ कांग्रेस ने कहा था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तो उन्होंने केस करे, गोलकनाथ का केस हुआ था सर, उसमें उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट भी ऐसे हटा सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि फंडामेंटल राइट को नहीं हटा सकते, लेकिन नहीं माने वो लोग, उन्होंने बार बार अमेंडमेंट लाई। बीजेपी ने कितनी बार अमेंडमेंट लाई सर, ये बताइए आप मेरे को, एक भी बार अमेंडमेंट दिखा दो। संविधान की हत्या करी थी इन लोगों ने जब इन्होंने लगाई थी इमरजेंसी। क्यों लगाई इमरजेंसी सर? इतनी अमेंडमेंट। ये भी बोला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा को उनकी औकात दिखा दी गई। सर कौन सी औकात दिखा दी? ये सारे एक हो गए, मोदी सामने अकेला है। मोदी जी इस बार खुद कह रहे हैं कि जो विपक्ष जो इस बार एकजुट हुआ है, ये अभी तक का सबसे मजबूत जो है गठबंधन रहा है। सर गठबंधन, आप मुझे एक चीज़ बताइए, 10 लोग एक तरफ मिलके एक से लड़ रहे हैं और वो एक उन 10 को हरा रहा है, इसे गिराना कहते हैं क्या सर? इसे उठना कहते हैं। 10 के बदले एक, पूरा विपक्ष एक हो गया एक बंदे के खिलाफ। क्यों हो रहा है? सारे खिलाफ है। केजरीवाल जी की बात करिए सर आप, कल तक कह रहे थे मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस ऐसी कांग्रेस वैसी, क्यों गठबंधन किया आपने? आप कहते थे मैं मकान नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, बच्चों की कसम खाते थे मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों गए सर आप? स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे सर, गर्मी में आते थे, धूप में, घर आते थे, लाइट नहीं आ रही, आती थी तो 100 वोल्टेज, दिन में 8 घंटे कर रखा था फिक्स इन्होंने, तो आती थी 3 घंटे लाइट। ठीक है सर, स्कूल से परेशानी, सिलेंडर लेना हो जाके लाइन में लगो सर, स्कूल छोड़ के जाओ, 6-6 घंटे जाओ। सिलेंडर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है सर हमारे को नहीं है।
सर आपकी यूपी में जहाँ पर सीट है वहाँ तो कुछ आया ही नहीं। बोध गया में खाने को नहीं है भाई, खाने को लाइट नहीं है, 2 घंटे लाइन आती है बस। बोध गया में कहाँ से है? मैं बिहार से हूँ, बोध गया का आप देख लो, सुनो तो सही, अरे मेरी बात तो सुनो, बोध गया में उन्हीं की थी, ठीक है। वहाँ पर देखो ना लाइट है ना खाने को है, क्यों नहीं लेंगे? बीजेपी वाला बैठा है एमपी, क्यों नहीं करेगा वो? बिल्कुल करेंगे। वहाँ पर नीतीश कुमार जो है वो पलट जाते हैं। जनता ने आंसर दे दिया है, जनता ने क्या आंसर दिया सर? हम क्या देंगे? जनता ने आंसर दे दिया अपने वोट्स देके। कितने एयरपोर्ट दे दिए? गोवा दे दिया उसको, गोवा का मोपा एयरपोर्ट दे दिया, क्यों दिया? आप बताओ क्यों दिया? हाँ, उधर चाइना बना रखे हैं सर अपने इन्होंने। सर सुनिए पहले मेरी बात, जितने भी सरकार है चाइना वगैरह है, इन्होंने जगह जगह पोर्ट बनाए हुए हैं अपने, इनका नाम इसको स्कोप फैला हुआ है। सर क्या पढ़े सर, कितने पढ़े हो? समझा सकता हूँ, अंधभक्त तो नहीं समझा सकते। सुनना, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। कितना बेच दिया अडानी को, क्या नहीं बेचा उसको? क्या बेच, ठीक है, कितनी मिनिस्ट्रीज दे दी है। भाई साहब राजस्थान के अंदर जो है राहुल गांधी जी की परमिशन से अशोक गहलोत जी जो है अडानी को टेंडर दे देते हैं, तब क्यों नहीं बोलते? मैं बताता हूँ टेंडर की, सॉरी, राजस्थान के अंदर जब अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय अडानी को टेंडर देने वाली कांग्रेस सरकार थी, उस पर क्यों नहीं? मैं बता देता हूँ, अभी आप कह रहे हो स्टार्टअप की, ठीक है, वहीं पर आ जाऊंगा पीछे वापस। किसी न किसी को तो आगे बढ़ाओगे। टेंडर देना इज अलग थिंग, बेचना उसके ऊपर से। अधीर रंजन चौधरी जी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें अधीर रंजन चौधरी जी बोलते हैं अडानी को गाली इसलिए देते हैं क्योंकि अडानी हमारी सरकार को पैसा नहीं देता। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। अगर पैसा, मैं बताता हूँ, बीजेपी के लिए नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, जो गलत है वो गलत है। हम बात पीछे की तो बात करूंगा नहीं, जो सत्ता में मैं उसकी बात करूंगा ना भाई, पीछे की क्यों करूंगा? अभी जो बात हो रही है अभी उसकी बात करूंगा। मेरा सवाल किससे है? मेरी सवाल अभी करंट की जो है, करंट में चल रहा है उससे है। मेरे को पीछे क्या हुआ उससे अभी मुझे ना मतलब नहीं है। अभी जो चल रहा है मैं उससे सवाल करूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगा। आगे अगर कांग्रेस आएगा मैं उससे। अभी भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा, आप कह रहे हो कि अडानी को बेच दिया, भाजपा सरकार ने बेच दिया, तो टेंडर किस लिए दिए जा रहे हैं? अडानी से अगर इतनी ही नफरत है, अडानी दिए, सबको दिए यार। अडानी नहीं, टेंडर दे करके तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं हाथ हो गया ना कि उनको खरबपति बना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा इस बारे में? अडानी को बेचा कहाँ पढ़ा आपने? कौन सी जगह नहीं है? फॉर्ब्स देख लो, इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट कहीं भी देख लो, अडानी को भी मिला है सारा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ, सिर्फ ठेका नहीं दिया है, सिर्फ ठेका नहीं दिया है, ठीक है। और बात रही संविधान को तोड़ने की, बात रही अगर संविधान की तोड़ने की, तो ईडी की जो वो थी, जो नियम था कि अगर किसी से आप आरोप लगाओगे तो आप पिटीशन नहीं डाल सकते, ठीक है, वो भी लॉ इन्होंने चेंज कर दिया बिफोर, मतलब 4 महीने पहले ही वो चेंज कर दिया। केवल और केवल बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की। किसको नहीं भेजा? देखो प्राइवेट बेचने का मतलब ये हो गया कि ये अगर कोई एरिया है, आप इसके मालिक हो, आपने मेरे से पैसे लिए और मैंने आपके नाम पे ये जगह अलॉट कर दी, इसको बेचना बोलते हैं। सुनिए, अब आप बहुत देर से बोल रहे हो, अब सुनो तो सही। मैं राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से, ठीक है। अडानी के पास में जितने भी आप पोर्ट की बात कर रहे हो, और अरे भैया रुको तो सही यार, आराम से तसल्ली तो रखो मेरे भाई। जितनी भी चीज़ें हैं जो प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, ये सारी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जा रही हैं। उसका अब सुनिए भाई, उसका कारण ये है, गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा, आपको पता है हिंदुस्तान कितना बड़ा है, 140 करोड़ की तो पॉपुलेशन है जो कि रजिस्टर्ड है। बाकी तो जिनके नाम है ही नहीं, उनका तो अता पता ही नहीं है, समझ रहे हो ना। इतने सारे लोगों को एक गवर्नमेंट के पास में अगर आप डिवाइड करोगे, सपोज करो 100 लोगों पे 1 लोग अलॉट कर दिया है, उस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट बॉडीज अब तक काम नहीं कर रही हैं, तो प्राइवेटाइजेशन इसीलिए किया है। रुको भाई, रुको तो सही। अब तुम यार 5 दिन में ही सारी चीज़ें लेना चाह रहे हो कैसे? एक बात समझने की कोशिश करो, आज़ादी से पहले की जो पार्टी आ रही है हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहली और सबसे पुरानी पार्टी, आज वो 2024 के अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि वो केवल 99 सीटों पे ही खत्म हो गई, अंडर 100 है। और जो सीट अभी, मतलब जो पार्टी अभी 20, 25, 30 साल पहले आई है अस्तित्व में, 92, 93 में, उससे पहले जब कभी बीजेपी बनी, वो आज इतनी पावरफुल हो गई कि वो 240 सीट खुद के दम पे ले आई। तो आप ये चीज़ भी समझने की कोशिश करो। ये सही बोल रहे हैं, और जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। अगर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो किया है, जो भी एजेंसी बेची है, वो बिल्कुल घाटे में जा रही थी। बेचा नहीं है, बेचा और नंबर 1 चीज बेचा नहीं, उसकी मॉनिटरिंग अपने पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब मैं इनको भाई को एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी राजस्थान के अंदर में बिजनेस समिट हुआ था, तो एक SMS करके स्टेडियम है, ठीक है। तो अडानी ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ पे स्टेडियम बनाने के लिए, जो कि आमेर के आगे अचरौल करके एक जगह, उससे आगे बन रहा है।
तो पहली बात अगर बेचा होता तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी राजस्थान में, अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, तो भाई को पहले ये चीज़ भी देख लेनी चाहिए। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का कितना बड़ा क्राइसिस है, थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान के अंदर 2 से 3, कोयले की कितनी बड़ी समस्या चल रही है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों से जो टेंडर है कोयले का वो अडानी के पास में ही है और वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही किया था। तो मैं इनको बता दूं कि अगर ऐसा है, अगर ये कहीं पे भी हो, झारखंड हो या कहीं पे भी हो ना, वो सारी चीज़ें अडानी के पास में, तो अभी भी उनका बिलिंग वगैरह को लेकर के कुछ इश्यूज चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है या फिर इस तरीके की कोई एक प्लानिंग या थॉट्स होते हैं तो फिर आदमी को ये सारी चीज़ें देख के और तोल सतोल के बोलना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि भैया अगर कभी भी क्योंकि ये पब्लिक प्लेस है, समझ रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर कोई इन्फ्लुएंस होता है, इससे क्या होता है खुद की इमेज खराब होती है, समझ रहे हो। तो जब तक अगर कोई चीज़ मेरे को खुद को पता नहीं है ना, तो मुझे पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि मेरे आसपास वाले देखते हैं और भी लोग देखते हैं, तो फिर वो क्या उस तरीके की इमेज बना लेते हैं। ये कुछ अब जैसे मैं तो बात उनकी कर रहा हूँ कि वो जिस पॉइंट पे नहीं जानते हैं उससे पहले पढ़ लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, तभी तो बताना चाहिए ना। कोई सवाल है इस बात पे आपका? नहीं, कोई सवाल नहीं है, जो भाई कह रहे हैं शायद ठीक भी हो सकता है। ठीक हो सकता है, नहीं बिल्कुल। आजकल अगर कोई आदमी कहीं पे भी खड़ा हुआ है, उसको कुछ भी चीज़ पूछनी है, ठीक है, तो फ़ोन है, इंटरनेट है, गूगल है, भाई सर्च कर लो, देख लो। अगर तुम्हें फिर भी रुकिए भैया, एक मैं वही तो बता रहा हूँ ना यार, अगर फिर भी नहीं पता चलता तो गवर्नमेंट की सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, नहीं पता तो RTI लगा दो, 30 डेज़ के अंदर आपके पास में इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो इसमें भाई कह रहे हैं सही है, उससे क्या मतलब है, आप खुद करो ना भाई, अपने खुद के पढ़ाई लिखाई अगर करिए तो जानकारी निकालो ना। फिर भाई साहब आप क्या कहना चाह रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अब वो अलग बात है, मैं चीज़ों को डायरेक्शन चेंज करके बोलूँगा, चीज़ एकदम सेम ही बोलूँगा कि जो भी अगर अडानी, अगर जिस पे जो भी ब्लेम किया जा रहा है कि मोदी जी इनको फेवर करा है, कोई भी आप अगर उसको दिक्कत हुई RTI लगाइए। और उन्होंने पूरे टर्म्स गांधी जी का सवाल हमेशा को फॉलो करके उन्होंने टेंडर लिया है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री ने उठा के टेंडर अडानी को दे दिया है। उस राहुल गांधी की बात करते हैं यार, राहुल गांधी क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं। लगातार ये सवाल करते हैं ना कि अडानी इतना अमीर कैसे हो गया मोदी सरकार के? तो तुम कितने अमीर क्यों हो गए? तुम्हारे पास कहाँ से फार्म हाउस आ गए? अडानी बिजनेसमैन है तो वो उसके पास पैसा नहीं आएगा तो आपके पास आएगा। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में ही भाजपा सरकार का जो है सुपड़ा साफ कर दिया। ये सर कुछ गलतियों से सुपड़ा साफ हुआ है। क्या गलतियां मानते हैं? अब हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है सर, गलतियां हमें टिकट देने में थोड़ी हमें दिक्कत हुई है। टिकट हमने कुछ लोगों जिनको नहीं देना चाहिए तो उनको, नहीं तो अयोध्या में हम हार जाते, और अयोध्या में तो अयोध्यावासी सर सीता मैया को नहीं छोड़े तो इनको क्या छोड़ेंगे? क्या कहेंगे इस पर? अयोध्या पर जो है घूम फिर करके बात आ गई अयोध्या पर, लग रहा है अयोध्या वालों का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखो ऐसा है भैया कि कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, तो ये सारी जो भी परिवर्तन आए, पर इन एक चीज़ या 2 जगह कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है भाजपा के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। भाई साहब भाजपा के साथ खेल हो गया। कल शपथ ग्रहण हो गया, आंध्रा में हमने तीर मार दिया, तेलंगाना में तीर मार दिया, उड़ीसा में हमारी सरकार में, उड़ीसा में एक भी खाता नहीं खुलता तो वहाँ हमारी गवर्नमेंट बन गई। अंदर जिन राज्यों में बीजेपी को हमेशा से सब बहुमत मिला है, आप उन राज्यों की बात करो जहाँ पे कांग्रेस का परचम था और आज की तारीख में उन्हें एक सिंगल सीट नहीं मिली। आप समझ रहे हो, जैसे हिमाचल आप ले लो या और भी कोई दूसरे राज्य जैसे निकल के। में तो हर बार जो है शफल करा जाता है यार, ऐसे तो शफलिंग राजस्थान में भी होती है। कांग्रेस ने गठबंधन किया, ऐसा क्यों हुआ? अकेले में हिम्मत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, सब लोग मिलके ही क्यों लड़े? एक मोदी के अगेंस्ट सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए? कुछ तो रीजन होगा ना सर, सबको पता है घोटालेबाज हैं, एक साथ रहेंगे तो बचेंगे, अलग अलग जाते तो इनका नाम भी नहीं होता। खुद को बचाने के लिए मतलब विपक्ष इतना बेकार हो चुका है, इतना बकवास हो चुका है, इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है। एक बंदे से लड़ने के लिए पूरे देश पूरा विपक्ष एक हो गया। ऐसी क्या नौबत आ गई सर? इतने क्या खराब दिन आ गए इनके? वो इतना दावा क्यों कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा को जो है हमने उनका चेहरा दिखा। कांग्रेस के पास में ना सलाहकारों की कमी है, आप समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात सर, ओरिजिनलिटी में बताऊं आपको बात, अगर कांग्रेस के पास में अगर 1-2 सलाहकार जैसे अगर हो जाए ना तो राहुल गांधी बढ़िया कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दोहराए वाली बात नहीं। भाई साहब से भी मैंने एक सवाल किया, आपसे भी दोबारा से दोहरा देता हूँ उस सवाल को। लगातार ये आरोप लगता है भाजपा सरकार के ऊपर कि तानाशाही कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, इसमें कितना सच? तानाशाही उसे कहते हैं जो इंदिरा गांधी ने करी थी, समझ रहे हो, कि विपक्ष के सब लोगों को उठा के जेल में डाल दिया था, सारे न्यूज़पेपर और आप जैसे मीडिया वाले लोगों को बैन कर दिया था, उसको बोलते हैं तानाशाही।
यहाँ पे इतने सारे लोग घूम रहे हैं, मैं खड़ा हो रहा हूँ कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, भाई साहब बोल गए और 8-10 लोग बोल गए होंगे। अगर ये तानाशाही होती ना तो आदमी ऐसे नहीं घूमता, उसको परमिशन लेनी पड़ती। तानाशाही अगर आपको देखनी है तो आप चीन में या जापान में उधर की तरफ जाके देखो, जैसे तानाशाही बोलते हैं। पाकिस्तान में जाके देखो, आपको पता लग जाएगा तानाशाही किसे कहते हैं। सब हर आदमी अपने अपनी बात जो है उसके मन में, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे किसी भी पार्टी का सपोर्टर है, अपनी बात कर रहा है ना, लेकिन कर रहा है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर काहे की तानाशाही? तानाशाही का आपकी कॉलर पकड़ के आपको खींच के या जेल में बंद कर दिया किसी ने, हैं? या आपसे बोला कि नहीं भाई साहब आपको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा?